नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे बैटरी चोरी के शक में युवक को तालिबानी सजा दी गई। वहीं आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण किसानों के सपने बाढ़ के पानी के साथ बह चुके। और साथ ही आपको दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ द्वारा 260 करोड़ की लागत से निर्मित 144 आवासीय अनावासीय भवनों का लोकार्पण कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में बैटरी चोरी के शक में युवक को मिली तालिबानी सजा। आरोपी दबंगों ने युवक के हाथ पैर बांधकर युवक को खूंटी पर टांगा और दी तालिबानी सजा। तालिबानी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों पर है तालिबानी पिटाई का आरोप। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। बुलंदशहर के थाना रामघाट क्षेत्र के विजय नगलिया का है मामला। ये थाना रामघाट जनपद बुलंदशहर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक की रस्सी से बांधकर कुछ युवकों द्वारा मारपीट की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में ही दिनांक 20/8/2022 को थाना रामघाट पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। किसान लगातार प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु शासन के द्वारा चलाई जा रही अनेकों योजनाओं से अगर उम्मीद मिलती है कि कुछ किसानों की स्थिति में सुधार होगा, तो प्राकृतिक मार के चलते वह फिर पिछड़ जाते हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण किसानों के सपने बाढ़ के पानी की तरह बह चुके हैं। किसानों की फसलें नदी में आई बाढ़ के कारण नष्ट हो चुकी हैं। इन फसलों में उड़द, मूंग और सोयाबीन मुख्य हैं। नदी के आसपास के इलाकों में फसलों को अधिक नुकसान हुआ है। जब इस संबंध में पथरिया तहसील के अनेकों ग्रामों के किसानों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सुनार, कोपरा, बेवस, साजली नदी में आई बाढ़ के कारण उनकी 100% फसल नष्ट हो चुकी है और यह हमारी जीविका का एकमात्र साधन है। शीघ्र ही सरकार सर्वे कराए और हमें उचित मुआवजा दे ताकि अगली फसल की लागत उपलब्ध हो सके। भैया क्या नाम है आपका? रामशंकर देवी। कहाँ के निवासी हो? बमोरी जूधा। ये जो पीछे फसलें खराब दिखाई दे रही हैं, हाँ। क्या कारण है इसका? इसका नदी की बाढ़ से, बाढ़ में डूब के कारण? डूब के कारण। कितना नुकसान है फसलों को? अब फसलों को ऊँच तो अपन कुछ नहीं बता सकते कि मेरे को फ्री है काम। मतलब कुछ नहीं है फसलों में? कुछ नहीं है, खराब हो चुकी हैं। हाँ। क्या मांग है आपकी? अब जो शासन प्रशासन देवे तो भाई मांग है, अन्य देवे तो बाब क्या कर सकता उस पर अपन। क्या नाम है भैया आपका? अल्ले भाई पटेल। कहाँ के निवासी हो? बमोरी जूधा। जो फसलें खराब दे रही हैं, इसका क्या कारण है? बाढ़ के कारण अति वो हो गया, पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, कितने % नुकसान है फसलों को? वो कम से कम 75% नुकसान हो गया। अच्छा, क्या है आपकी मांग है? अब मांगे तो जो सरकार करेगी आगे। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? हम सुनी। कहाँ के निवासी हो? ग्राम बमोरी जूधा। पीछे जो फसलें खराब दिखाई दे रही हैं, क्या कारण है इसका? इसकी नदी के बाढ़ में खराब हो गई। 3 दिन डूबी रही फसलें। 3 दिन डूबी रही। कितना नुकसान है फसलों को? फसलें तो पूरी निराश्त हो गई, कोई काम की नहीं। अच्छा, नुकसान है मतलब। क्या है आपकी मांगे? अब शासन प्रशासन जो कछ मैं आपका? जागेश्वर दुबे। कहाँ के निवासी हो? बमोरी जोधा। फसलें खराब हुई हैं, इसका क्या कारण है? अतिवृष्टि के कारण, अति बारिश के कारण फसलें नष्ट हो गई। ये डूब में आता है ये क्षेत्र? ये क्षेत्र पूरा डूब में आता है, कम से कम 500 मीटर के ज़्यादा। अच्छा, कितने दिन डूबी रही फसलें? 3-4 दिन। कितना नुकसान हुआ फसलों को? 100%। 100%? जी हाँ। क्या है आपकी मांगे? प्रशासन इंक्वायरी करे और सो मुआवजा दे दे हम लोगों को, अगली फसल के लिए हम लोगों के लिए कुछ लागत मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दमोह से सीनू संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 260 करोड़ की लागत से निर्मित 144 आवासीय अनावासीय भवनों, हॉस्टल, बैरक, विवेचना कक्ष, प्रशासनिक भवन, थाने एवं पुलिस चौकी का लोकार्पण लोक भवन में वर्चुअली माध्यम से किया गया। इसका लाइव प्रसारण सदर कोतवाली में दिखाया गया। कोतवाली थाने में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे की उपस्थिति में विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल द्वारा जनपद गाजीपुर में हुए निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस विभाग तथा पुलिस जवानों के लिए किए गए कार्यों के बारे में अपना संबोधन दिया गया, जिसे सभी लोगों ने वर्चुअली माध्यम से सुना। कई क्षेत्रों में मैं स्वयं जाकर के उनका निरीक्षण किया और उस समय जब पुलिस बल के बारे में मैंने पूछा कि आखिर 23-24 करोड़ की उस समय की आबादी के अनुरूप हमारे पास पुलिस बल कितना होना चाहिए, कितनी कमी रह गई है, तो मुझे बताया गया कि 1.5 लाख पुलिस
कार्मिक है ही नहीं, भर्ती नहीं हुई। पीएससी के 54 कंपनियां ही समाप्त कर दी गई। पीएससी की महिलाओं की कोई बटालियन नहीं है। आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ प्रदेश में गठित ही नहीं हुआ है। और फिर हम लोगों ने पुलिस भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया था। मुझे प्रसन्नता है बिना भेदभाव के 1,62,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को अब तक हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न किया। और अन्य हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का परिणाम है। विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए, जिस फील्ड में हम लोगों ने कार्य किया और जिस तत्परता के साथ हम लोग लेकर के आए, जिस जवाबदेही के साथ एक टीम वर्क काम किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी। मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कर्मियों को एक तोहफा दिया गया, गाजीपुर को क्या? देखिए, माननीय सीएम साहब द्वारा आज 14 बैरक्स का और विवेचना कक्षों का जो है वो वर्चुअल इनॉग्रेशन का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है जनपद गाजीपुर में इसी तरीके से अलग अलग थानों में चल रहे हैं। कुल 26 प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे चल रहे हैं और आज 14 प्रोजेक्ट्स का जो है वो इनॉग्रेशन माननीय सीएम साहब द्वारा किया गया है। लगातार जो है इन जो काम है उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी गुणवत्ता को भी मॉनिटर हमारे द्वारा किया जाता है। और जो शेष जो इसमें बैरक्स और विवेचना कक्ष है उनका भी उद्घाटन जो है उसके लिए भी रेडी हमारे बैरक्स और विवेचना कक्षों को किया जाएगा। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सचिवालय के लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में वर्चुअली माध्यम से जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर में 48 कर्मियों के लिए बैरक व विवेचना कक्ष, महिला थाना में 48 कर्मियों के लिए बैरक व विवेचना कक्ष, थाना कोडिया में 32 कर्मियों के लिए बैरक व विवेचना कक्ष, थाना कटरा बाजार में 32 कर्मियों के लिए बैरक व विवेचना कक्ष, थाना नवाबगंज में 33 कर्मियों के लिए बैरक व विवेचना कक्ष, थाना वजीरगंज में 32 कर्मियों के लिए बैरक व विवेचना कक्ष, थाना उमरी बेगमगंज में 16 कर्मियों के लिए बैरक व विवेचना कक्ष, थाना मनकापुर में 16 कर्मियों के लिए बैरक व विवेचना कक्ष तथा इटिया थोक में 16 कर्मियों के लिए बैरक व विवेचना कक्ष का लोकार्पण किया गया। इसी कार्यक्रम में थाना कोतवाली नगर गोंडा में बने 48 कर्मियों के लिए बैरक व विवेचना कक्ष का फीता काटकर सदर विधायक प्रतीक भूषण द्वारा उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बैरक व विवेचना कक्ष का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि पुलिस कर्मियों को रहने की सुविधा व विवेचना कक्ष मिलने से उनके रहने की समस्या दूर होगी तथा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर सकेंगे। साथ ही पुलिस चौकी के बनने से यहाँ क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होगी, तो वहीं अपराध एवं अपराधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा व आम जनमानस को होने वाली समस्याओं का भी अब तत्काल निराकरण किया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक प्रतीक भूषण, जिलाधिकारी गोंडा उज्जवल कुमार, पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकांत गौतम, क्षेत्राधिकारी करनैलगंज मुन्ना उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर पंकज कुमार सिंह व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर जनपद उन्नाव की कोतवाली हसनगंज से है, जहां पर आए दिन जाम लगने से राहगीरों को परेशानी होती है। कोतवाली हसनगंज के बगल के तिराहे का रास्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तहसील व कोतवाली जाता है। इस रास्ते पर तहसील आने वाले लोग अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जाम में एम्बुलेंस फंसने से कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों अस्पताल की एम्बुलेंस मरीज को ले जाने के लिए निकली थी, तभी जाम लगने की स्थिति में वह जाम में फंसी रही। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर तुलसीपुर थाना तुलसीपुर क्षेत्र अंतर्गत पावर कॉर्पोरेशन टीम द्वारा बिजली की चेकिंग के दौरान करंट लगने से पुलिस आरक्षी की मृत्यु हो गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया। 24/8/2022 को पावर कॉर्पोरेशन की जो विजिलेंस टीम है बलरामपुर शाखा, उसमें जेई श्री नवीन तिवारी के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर कमलेश दोहरे, हेड कांस्टेबल कुंवर पाल सिंह, हेड कांस्टेबल ब्रजपाल सिंह और कांस्टेबल अभिषेक सिंह जो मृतक हैं, ये कस्बा तुलसीपुर स्थित बुद्धा लॉज में बिजली की चेकिंग करने गए थे। चेकिंग के दौरान कांस्टेबल अभिषेक सिंह जो 2011 बैच के आरक्षी हैं, छत पर गए। छत के पास से 33,000 की विद्युत लाइन प्रवाहित थी, जिसकी चपेट में वो आ गए और उनकी दुखद मृत्यु हुई है। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
बीते 20 अगस्त को दुमका के डीसी चौक में गिट्टी लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसी कारण से सिरियाहट प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी दयानंद जायसवाल और इंस्पेक्टर संजय सुमन के नेतृत्व में जांच अभियान देर रात 10 बजे चलाया गया। उसी बीच गिट्टी लदा अंडरलोडिंग ट्रक को जब्त करके हंसडीहा थाने में सुपुर्द कर दिया गया और रविवार जिला खनन अधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू और जिला परिवहन विभाग के दीपक जांच में जुट गए। जांच के बाद पता चला कि एक ट्रक जब्त के बाद भाग गया था और 2 ट्रक के कागजात खनन विभाग को अभी तक सौंपे नहीं गए। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि खनन विभाग से किसी भी गिट्टी लदे ट्रक को फाइन नहीं किया गया है और परिवहन विभाग ने लगभग सभी वाहनों को 2500 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया है। ट्रक चालकों का दावा है कि चालकों के पास सभी कागजात उपलब्ध थे। गिट्टी का चालान, अंडरलोडिंग गिट्टी, काटा स्लिप के साथ साथ रोड पे चलने के लिए जितने भी कागजात लगते हैं सब कुछ देने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा 4 दिन तक गाड़ी को जब्त करके रखा गया। क्या सर कल रात को से इतने गाड़ियों को जब्त किया गया, किस कारण से सर? ये गाड़ियाँ जो जब्त की गई थी इस पे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल पदाधिकारी को संदेह रहा होगा, तो उसी क्रम में हम आज जांच के क्रम में हमारे परिवहन विभाग और खनन विभाग की टीम आई हुई है। इसका जांच कर जितने भी कागजात है उसका सत्यापन कर इन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। सर कल बता रहा था जितने भी चालक हैं सब हम लोग कागजात दिखा रहे हैं फिर भी सर छोड़ा नहीं जा रहा है। ये जो भी उससे एक लाइसेंस की टाइमिंग दिया रहता है सर, ठीक है, क्या बात है सर? जितने भी जो संज्ञान में मामले आए होंगे सीओ साहब या वीडियो साहब को, और उस पर उनको संदेह था और संदेह का तत्काल निपटारा नहीं किया जा सकता था उनके स्तर से, और तो वही उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार पुनः हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। झारखंड दुमका से सीनू संवाददाता शुभांकर की रिपोर्ट। सासाराम शहर में स्थित 2 मकानों में सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। छापेमारी को लेकर सासाराम शहर के लोगों में गहमागहमी दिखाई पड़ रही है। लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस मामले में ईडी छापेमारी कर रही है और अभी तक क्या कुछ प्राप्त हुआ है। छापेमारी गुप्त तरीके से की जा रही है। जहां पर छापेमारी हो रही है वहां पर मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए अभी तक बहुत कुछ सामने नहीं आ सका है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि छापेमारी अभियान का तार कुछ दिनों पहले रांची से गिरफ्तार IAS अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ है। जिनके घरों में छापेमारी चल रही है उनसे ईडी के द्वारा पहले भी पूछताछ की जा चुकी है और पूछताछ के बाद मिले साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जैसे ही पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ में जो तथ्य सामने आए उसके बाद रांची में छोटू लाल से पूछताछ की गई थी। साथ ही उनके मामा रतन श्रीवास्तव से भी ईडी ने पूछताछ की थी, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि इन दोनों के सासाराम स्थित घरों पर ईडी की छापेमारी कभी भी हो सकती है। बता दें अभी छोटू लाल व रतन श्रीवास्तव के बैंक कॉलोनी व गौरक्षणी मोहल्ला में स्थित मकानों पर छापेमारी चल रही है, इसीलिए अभी छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ है यह तथ्य सामने नहीं आ सका है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुधवार की दोपहर सीहोर भोपाल मार्ग पर एम्बुलेंस और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस भोपाल से सीहोर की तरफ आ रही थी, जबकि बाइक सीहोर से भोपाल की तरफ जा रही थी। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 3 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। इस संबंध में CSP निरंजन राजपूत ने बताया कि भोपाल से सीहोर आ रही मां पितंबरा अस्पताल सीहोर की एम्बुलेंस और बाइक के बीच टक्कर हुई है, जिसमें एक महिला और पुरुष की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।